गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टडी। दरोगा का न्यू वैकेंसी आया है जो जिसके बारे में हम लोग जानेंगे क्या है क्वालिफ़िकेशन, क्या सिलेक्शन प्रोसेस, फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक की सारी जानकारी इसमें दी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो वैकेंसी जो है दरोगा का है 10/2026 BPSSC द्वारा लिया जाएगा परीक्षा, और ये वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए है। इसका वेतनमान जो है 35,400 बेसिक से लेके 1,12,400 रुपये तक जाने वाली है। ये बेसिक होगी, मतलब कि आपकी इन हैंड सैलरी जो मिलेगी आपको, यह मान के चलिए कि इन हैंड सैलरी 60,000 से प्लस ही मिलने वाली है। 60 से कम आपको इन हैंड सैलरी नहीं मिलेगी, जब मिलेगी 60,000 से प्लस मिलेगी। पहली बात ये भी मान के चल गए। दूसरी बात आप यह देखिएगा कि इसमें क्या योग्यता क्या है। योग्यता भारत के नागरिक होना आवश्यक है। उसके साथ ही साथ आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 से काउंट किया जाएगा और एज भी 1/8/2025 से ही काउंट किया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में आपको पशुपालन, ध्यान से सुनिएगा, पशुपालन एवं पशु रोग विज्ञान से, वनस्पति विज्ञान से, रसायन विज्ञान से, भूगर्भीय विज्ञान से, गणित है यहाँ पे, भौतिक शास्त्र से यानी फिजिक्स भी है, और सांख्यिकी से जो स्टैटिक्स से किए हुए हैं, जोलॉजी से भी हैं, उनको लिए भी है। विषय में कम से कम एक विषय के साथ स्नातक डिग्री होना चाहिए, अथवा कृषि स्नातक, वानिकी एवं आप देखेंगे कि वानिकी अभियांत्रिक होगा, उनको भी मान्यता मिल रहा है। ठीक है, विश्वविद्यालय में और विश्वविद्यालय के समकक्ष होंगे उनको ये फॉर्म भरने दिया जाएगा। 1/8/2025 से उम्र सीमा की भी गणना की जा रही है, शैक्षणिक सीमा की भी गणना की जा रही है। ठीक है, अभ्यर्थी 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष पास होना चाहिए, उनके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। न्यूनतम आयु जो 21 वर्ष होना चाहिए, अधिकतम जो है 37 वर्ष होना चाहिए। महिलाओं के लिए 40 वर्ष की अधिकतम आयु रखी गई है, और सभी महिलाओं के और कैटेगरी वाइज जो छूट मिलता है वो मिलेगा ही मिलेगी। जैसे पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला दोनों के लिए 40 वर्ष तक की आयु रहेगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष और एवं महिला वर्ग के न्यूनतम आयु जो है 21 और अधिकतम 42। न्यूनतम में कोई कटौती नहीं है, अधिकतम में आपको है कि आपको छूट मिलेगा, कुछ आगे साल तक आप भर सकते हैं। जहां जनरल सामान्य वर्ग के पुरुष जो हैं 37 वर्ष तक में ही आपका फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा, वहां जो SC ST वाले के लिए 42 साल तक रखा गया है। बिहार राज्य के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु जो है 5 वर्ष की छूट दी जाती है, जिन्हें नियमित सेवा में न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि पूरा कर ली हो। समझे। वैसे जो सरकारी सेवा में है, जैसे बिहार पुलिस वगैरह में है, तो उनको यदि जो उच्चतम में जाना चाहते हैं तो उनको 5 वर्ष तक के आयु में छूट दिया जाता है। असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक की अधिकतम आयु जो है 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा के आधार पर 57 वर्ष से कम होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए, मतलब कम होना चाहिए। शारीरिक समर्थता में समझ लीजिए क्या है इसका। ऊंचाई होना चाहिए 163 सेंटीमीटर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। सामान्य वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग दोनों के महिला और पुरुष के लिए जो ऊंचाई है, महिला के लिए अलग है, पुरुष के लिए जो है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुरक्षित जो है सामान्य वर्ग के और पिछड़ा वर्ग के, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिला जाति के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। अनुसूचित जाति के महिला के लिए 145 सेंटीमीटर पर्याप्त है। सीना पुरुष के माप किया जाता है, 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन होना चाहिए, 79 से लेकर 84 तक होना चाहिए। मिनिमम 79 होना चाहिए और फुला के 84 हो जाना चाहिए। 79 से कम वाले नहीं सेलेक्ट हो सकते हैं, अधिकतम वाले हो सकते हैं, बट 5 सेंटीमीटर उनका सीना एक्सटेंस होना चाहिए, फुलना चाहिए। किन्नर थर्ड जेंडर भी इसमें भर सकते हैं फॉर्म, जिनको पिछड़ा वर्ग में काउंट किया जाएगा। समझे, पिछड़ा वर्ग मतलब OBC वाले में काउंट किया जाएगा। नियुक्ति की प्रक्रिया समझते हैं। लिखित परीक्षा होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर शारीरिक परीक्षा होगा, मतलब फिजिकल होगा। लिखित परीक्षा में 2 पेपर आएगा। पहले एक पेपर आएगा जो हिंदी में होगा, 50 नंबर का होगा, और हिंदी पेपर जो होगा उसमें 100 अंक का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे। 30 अंक का अनिवार्य लाना है, मतलब कि आपको 30% नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, और 50 क्वेश्चन के लिए आपको कितना क्वेश्चन करेंगे, तो एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया गया है। ठीक है, इसमें -0.2 है। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि जो 2 नंबर का है
तो आप यदि जो 10 क्वेश्चन करते थे 20 नंबर प्राप्त करेंगे, 20 क्वेश्चन करते तो 30 नंबर प्राप्त करें, 20 क्वेश्चन करते हैं तो 40 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, माइनस कट कटा के आपको आंसर आ जाएगा। मतलब 20 नंबर हिंदी आपको बनाना चाहिए। द्वितीय प्रश्न में आपको सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन में पूछा जाएगा समसामयिक मुद्दा, मतलब करंट अफेयर पहला रखा गया है। सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जो जनरल किसी को भी ज्ञान होना चाहिए। सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच के लिए 100, मतलब कि देखिए इसमें भूगोल पूछा जाएगा, गणित पूछा जाएगा और रीजनिंग पूछा जाएगा और 100 क्वेश्चन होगा और 300 अंक का होगा और गलत उत्तर के लिए 0.3 काट लिया जाएगा। ठीक है। लिखित परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर 6 गुना अभ्यर्थी को बुलाएंगे, मतलब 16 सीट है तो 16 छक 96 व्यक्ति को बुलाएंगे और ये मेधा सूची तैयार करने के लिए। मेधा सूची तैयार जो होगा आपका लिखित साक्षात्कार के आधार पे होगा, ना कि दौड़ और पीटी के आधार पे नहीं होगा। पीईटी जो होगा ना उसके आधार पे नहीं होगा, फिजिकल के आधार पे नहीं होगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा। 50 अंक में इसमें आपको लिखित परीक्षा से प्राप्त जो भी अंक होगा जोड़ दिया जाएगा और दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। शारीरिक समर्थता में देखिए क्या जांच होगी। शारीरिक समर्थता में आपको जांच करने वाले हैं इन लोग। सभी कोटि के पुरुष के लिए 25 किलोमीटर चलना होगा पैदल 4 घंटा में। अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित कर दिए जाएंगे। और सभी कोटि की महिला के लिए 14 किलोमीटर चलना होगा पैदल। अधिक समय लेने वाले के लिए असफल घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में पास होने के बाद आपको पुलिस बना दिया जाएगा। समझ गए? चलिए, उसके बाद विषय समझ गए, चयन प्रक्रिया समझ गए। आप समझते हैं कि कोटिवार कितना कितना सीट है। बिहार का पद है अनारक्षित के लिए 6 मतलब 6 दिया गया है सीट। 2 महिला का हो जाएगा 35% आरक्षण के अनुसार। अनुसूचित जाति के लिए 3 है, महिला के लिए 1 हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 है और महिला के लिए 1 हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग के लिए 2 है और महिला के लिए 0 हो जाएगा। और पिछड़ा वर्ग के महिला के लिए 0 है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो बच्चे हैं उनके लिए 2 सीट होगा, महिला के लिए 0 है। कुल 16 सीट है। 16 सीट में 2% सीट पे नाती पोता जो है स्वतंत्रता सेनानी का उनका होगा, तो इस तरह से आपको 1 सीट उनको मिल जाएगा। फॉर्म भरने का फ़ी 100 रुपया रखा गया है और आपको फॉर्म जो है भरना शुरू होगा 16 से और 16 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, फॉर्म भूलिएगा नहीं, भर दीजिएगा। बहुत अच्छा पोस्ट है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय। और डिटेल वीडियो में बताते रहूँगा आपको, किस तरह से आपको गाइड करते रहूँगा, किस तरह से आपको तैयारी करना है। और मेरी वीडियो देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं निरंतर आपको करंट अफेयर के वीडियो, मैराथन और मैथ का, इंग्लिश का सारा वीडियो देते रहता हूँ। तो जो ज़रूरत की वीडियो है, जो आपको उपयोग करने वाला है, उसको मैं टैगल कर दिया हूँ, उसको आप उपयोग कर लीजिएगा। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे, गुड बाय।